ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रावण मास के 15वें अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। सनत कुमार बोले कि हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी का व्रत सुन लिया। अब आप मुझे षष्ठी व्रत की विधि बताइए। भगवान शिव बोले कि हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्नपूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर के शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पण करें। साथ ही ब्राह्मण को वायन प्रदान करें। जो इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकार मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय के बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उसकी पत्नी रानी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीनता की निंदा तो नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। राजा ने विधि पूर्वक उसके जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। तदंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार बोले कि हे देवेश, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो अभी बताइए। भगवान शिव बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो अर्क विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। अब अर्क विधि की कथा कहता हूँ। मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करते करते कि मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुमर से अभ्युदायक करके अग्नि स्थापित कर आघार होम करके चारों व्यक्तियाँ ओम भू ओम भवा ओम स्वः ओम मह से हवन करना चाहिए। इसके बाद व्रत अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त व्रतपति अग्नि के संपादनत विश्व देवों के लिए घृत की आहुति डालें। उसके बाद होम करके अवशिष्ट होम संपन्न करें। पुनः देश काल का उच्चारण करके इस प्रकार बोले कि मैं अर्क विवाह करूँगा। उसके बाद सुवर से अभिदायक कृत करके अर्क शाखा तथा मृतक की देह को तेल अथवा हल्दी से लिप्त करके पीले सूत से वैष्टिक करें और पीले रंग के 2 पात्रों से उन्हें ढक दें। उसके बाद अग्नि स्थापन करें और विवाह विधि में संयुक्त योजन नामक अग्नि में आगार होम करना चाहिए। ओम भू ओम भवाय ओम स्वय ओम मह बृहस्पति तथा कामदेव के लिए आहुति प्रदान करें। पुनः ग्रह से इसके कृत होम करके संपूर्ण हवन कर्म करना चाहिए। उसके बाद आग की आहुति तथा मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। इस प्रकार से यह विवाह संपन्न होता है। मृतक अथवा म्रियमाण के निमित्त 6 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस अवसर पर 30 ब्रह्मचारियों को नवीन कौपीन वस्त्र प्रदान करना चाहिए और
हस्त प्रमाण अथवा कान तक लंबाई वाले दंड तथा कृष्ण चरम मृग चरम भी प्रदान करना चाहिए। उन्हें चरण पादुका, छत्र, माला, गोपी चंदन, प्रवाल मणि की माला तथा अनेक आभूषण समर्पित करने चाहिए। ईश्वर बोले कि ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह आर्क विवाह तो मुझे पौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देगा। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी भी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माता के अधीन थी। अतः सौतेली माता ने देश तथा आधुनिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और सबके साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधान पूर्वक सबके साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे तब उस कन्या ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली आऊँगी। सभी लोग कहने लगे, वो होनार भी क्या होता है, इससे कोई नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले तथा कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतीली माता ने इस कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानती हुई वैसे व्याकुल हुआ कन्या एकमात्र शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाले तथा दया से पूर्ण हृदय वाले भगवान शिव वहाँ पर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गई। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई हो? तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात को हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित हैं। किसी को भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ब्राह्मण की जो पुत्री थी उसने षष्ठी का विधिपूर्वक व्रत किया था, जिस प्रकार से भगवान शिव ने बताया था। उसने सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। इससे भगवान शिव ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तब राजा से सभी लोगों ने आकर के कहा, वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो वह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशाली तो वह पुत्र वधू है। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के अंतर उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पल्लवों के साथ चरु का होम करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसका पुत्र दीर्घजीवी होता है और कभी भी उन्हें शोक नहीं होता। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्रत की विधि के अनुसार व्रत को करें।